चुके थे परसेंटेज स्ट्रेंथ के बारे में। परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, और ये सीखे थे ये परसेंटेज स्ट्रेंथ दो तरह का, एक W बाई W और दूसरा W बाई V, और दोनों के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किए थे कि W बाई W के लिए परसेंटेज स्ट्रेंथ इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, और W बाई V के लिए फॉर्मूला है परसेंटेज स्ट्रेंथ इक्वल टू weight of solute by volume of solution in milliliter multiplied by 100। हम लोग ये समझ गए थे कि W by W का मतलब होता है, W by W means that weight of solute which is dissolved in 100 gram of solution। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहा जाए 25% aqueous NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं मीन्स 25 ग्राम NaOH dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन। और दूसरा हम लोग सीखे थे W बाई V, जिसका मतलब है इट इज दैट वेट ऑफ सॉल्यूट which is dissolved in 100 milliliter of solution। जैसे एक बार फिर से नोट कर लीजिए, W बाई V मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर था 25% W बाई W, वैसे ही अगर हो 25% एक्वस W बाई V NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मतलब समझना है मीन्स 25 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम नहीं, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 25% W बाई W का मतलब था 25 ग्राम इन 100 ग्राम, लेकिन 25% W बाई V का मतलब होगा 25 ग्राम NaOH इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोगों को स्ट्रेंथ W बाई V या स्ट्रेंथ W बाई W में एक्सप्रेस किया गया है, जैसा एक्सप्रेस किया गया हो वैसा कंक्लूजन निकालते हैं। ये काम पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं यहाँ तक। अब आज का जो क्लास शुरू होगा वो होगा यहाँ से। जो
है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और एक लाइन का डेफिनेशन है कि इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, it is number of mole of solute dissolved in 1 liter, 1 liter या 1000 milliliter of solution। Molarity is defined as number of mole of solute dissolved in 1 liter of solution। करते हैं तो ऐसा समझो कि मान लो हम लोगों को एक सॉल्यूशन दे दिया जाए, एक सॉल्यूशन यहाँ पर दे दिया गया है और ये सॉल्यूशन है। जब कुछ हम लिखते रहें और समझाए नहीं तो उस समय आप लोग भी लिख लिया कीजिए। ये सॉल्यूशन है, मान लीजिए 5 लीटर, और तो सॉल्यूशन है तो कुछ ना कुछ सॉल्यूट भी इसमें होगा डिजॉल्व। तो सॉल्यूट है डिजॉल्व, मान लेते हैं 4 मोल। मतलब हम लोगों के पास एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 5 लीटर और जिसमें सॉल्यूट का 4 मोल डिजॉल्व है, और हम लोगों को पता करना है इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा। तो हम लोग डेफिनेशन को यूज करेंगे और कहेंगे, ये सोचेंगे कि भाई मोलैरिटी जानना है तो हम लोगों को ये जानना होगा कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व्ड है। हम लोगों को ये जानना होगा कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना मोल डिसॉल्व्ड है। यहाँ पर सॉल्यूशन के 5 लीटर में 4 मोल है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मोलैरिटी हम लोग कह दें कि 4 हो जाएगा, नहीं। ये 5 लीटर में 4 मोल है, हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा कि 1 लीटर में कितना मोल होगा। तो इसके लिए सिंपल यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं और कहते हैं कि सिंस 5 लीटर सॉल्यूशन कंटेन कितना मोल, तो 4 मोल। तो पता करो भाई कि 1 लीटर में कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड से यूज करो और कैलकुलेट करो कि 5 लीटर कंटेन 4 मोल, तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन 4/5 मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मिल गया कि 1 लीटर में कितना मोल है, तो 4/5 मोल है। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 लीटर में जितना मोल होता है दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो देयरफॉर मोलैरिटी विल बी इक्वल टू 4/5, दैट इज 0.8। और मोलैरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कैपिटल एम का यूज करते हैं। एक दूसरा सॉल्यूशन लिया गया जिसका वॉल्यूम है 10 लीटर और उसमें 2 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया गया है और आपको कहा गया है कि इसका मोलैरिटी कितना होगा। तो फिर हम लोग इसी यूनिटरी मेथड को यूज करेंगे, डेफिनेशन को यूज करेंगे और सोचेंगे कि भाई मोलैरिटी जानना है तो हम लोग ये निकालें कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना मोल होगा। तो इसके लिए यूनिटरी मेथड यूज कर लीजिए
कि 10 लीटर कंटेन कितना मोल, 2 मोल। तो क्या 1 लीटर में भी 2 मोल होगा? नहीं, 1 लीटर विल कंटेन 2/10 मोल। और 1 लीटर में जितना मोल होता है दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। देयरफॉर मोलैरिटी इक्वल टू 2/10 दैट इज 0.2 m। तो बहुत आसान काम है। अब हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं और फिर आगे उस फॉर्मूला को यूज करके बहुत सारा न्यूमेरिकल अलग अलग तरह का बनाएंगे। एक तीसरा सॉल्यूशन दे दिया गया है, इससे हम लोग फॉर्मूला निकालने के लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान लिए है वी लीटर, और इस वी लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट तो डिसॉल्व होगा ही, बिना सॉल्यूट का सॉल्यूशन तो बनेगा नहीं। तो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया गया। अब सॉल्यूट कितना मोल है, 2 मोल है, 4 मोल है, 5 मोल है, 1 मोल है, ऐसा ना दे करके कह दिया गया है सॉल्यूट कितना है, तो n मोल है। मतलब वी लीटर का सॉल्यूशन है और उसमें n मोल सॉल्यूट है। तो इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा ये जानना है, तो फिर वही काम करते हैं कि निकालते हैं कि इस सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितना मोल डिसॉल्व है। इसी तरह से यूनिटरी मेथड का यूज कीजिए और मेरे लिखने से पहले निकाल लीजिए कि वी लीटर सॉल्यूशन कंटेन n मोल। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन n/v मोल। और 1 लीटर में जितना मोल मिला, 1 लीटर में, 1 लीटर में मतलब किसके 1 लीटर में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल मिल गया दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। और कितना मोल मिला है, तो n/v मिला है। तो देयरफॉर मोलैरिटी इक्वल टू n/v। n यहाँ है मोल ऑफ सॉल्यूट और v है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इसलिए यूनिट क्या हो जाएगा मोलैरिटी का, यूनिट ऑफ मोलैरिटी विल बी मोल पर लीटर। तो हम लोगों को एक फॉर्मूला मिल गया कि मोलैरिटी इक्वल टू n/v। n किसका, तो सॉल्यूट का, v लीटर में किसका, तो सॉल्यूशन का। और इस फॉर्मूला को आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब चाहें तो इस फॉर्मूला को यूज करके पहला और दूसरा सॉल्यूशन का मोलैरिटी सीधे निकाल लें, या यूनिटरी मेथड से फॉर्मूला निकाल चुके हैं तो अब आप जब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो ये सब यूनिटरी मेथड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे कहेंगे मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल जो है 4 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम जो है 5, तो हो गया 0.8। सेकेंड, मोलैरिटी इक्वल टू अगेन वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 10 लीटर, तो 2/10 यानी कि 0.2। तो अभी जो फॉर्मूला मिला है ये हम लोगों को मिला है मोलैरिटी इक्वल टू
n mole of solute divided by v liter of solution। इसी को हम लोग दे दिए हैं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन आप याद कीजिए कि अगर आप लैब में कभी काम किए हैं और लैब में हम लोग कोई रिएक्शंस करवाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो वहां पर हम लोग सॉल्यूशन को लीटर में लेकर के रिएक्शन नहीं करवाते। सॉल्यूशन यूजुअली हम लोगों को टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराना होता है, तो सॉल्यूशन लीटर में तो टेस्ट ट्यूब में आएगा नहीं। टेस्ट ट्यूब का कैपेसिटी होता है 20 मिलीलीटर का। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर। व्हेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लिखते जाइए, is given in milliliter। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम है v मिलीलीटर, लेकिन देखो फॉर्मूला, मोलैरिटी निकालना है तो यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में है और आपको दिया गया है वॉल्यूम मिलीलीटर में, तो इस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो वॉल्यूम मिलीलीटर को जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि जाओ भाई मार्केट से 500 मिलीलीटर दूध का पैकेट ले आओ। आप गए दुकानदार के पास और कहते हैं कि तुमको 500 मिलीलीटर का एक पैकेट दे दो दूध। अब दुकानदार कहता है कि मेरे पास हाफ लीटर है, चाहिए क्या? और आप कहते हैं नहीं, हमको नहीं चाहिए हाफ लीटर, हमको 500 मिलीलीटर चाहिए। फिर वो बोलता है भाई हाफ लीटर है मेरे पास, तो आप बोलते हैं नहीं हमको तो 500 मिलीलीटर चाहिए, हाफ लीटर नहीं चाहिए। तो क्या ऐसा कहने से काम चलेगा? नहीं, कोई ऐसा नहीं कहता। दुकानदार बोलता है मेरे पास हाफ लीटर है, आप कहते हो दे दो भाई, वही तो है 500 मिलीलीटर। तो आप मन में कैलकुलेट कर लेते हैं कि 500 मिलीलीटर इज इक्वल टू, इसको कन्वर्ट करना है लीटर में, तो आप मन में कैलकुलेट कर लेते कि 500 मिलीलीटर इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 1000, तो हो गया 0.5 लीटर। 0.5 को ही कहते हैं हाफ लीटर। तो जैसे ही बोलता है दुकानदार की 500 मिलीलीटर नहीं है, हाफ लीटर है, तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो भाई ठीक तो है। तो ये सब काम आपको करने आता है, ये काम सब लोगों को करने आता है कि मिलीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करें। और जब ये करने आता है तो केमिस्ट्री के क्लास में भी ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू हो जाता है वॉल्यूम इन मिलीलीटर बाई 1000। तो यहाँ पर वॉल्यूम इन लीटर का वैल्यू मिल गया। और दूसरा काम यह है कि जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन बनाने में जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो जब लैब में काम करते हैं तो वहां पर हम लोग ग्राम में तौलते हैं। तो व्हेन वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन इन ग्राम, तो मान लीजिए वेट ऑफ सॉल्यूट है ग्राम में, ये W ग्राम दिया हुआ है, यह है W ग्राम। तो क्या आप यहाँ पर इसी वैल्यू को रख देंगे मोलैरिटी निकालने में? मतलब कि सॉल्यूट को मिला करके सॉल्यूशन बनाया गया, कितना सॉल्यूट मिलाया गया, तो W ग्राम सॉल्यूट मिलाया गया। और आपको कहा गया कि भाई मोलैरिटी बताओ कितना होगा। इस वैल्यू को तो यहाँ नहीं रखेंगे। जैसे हम लोग वॉल्यूम मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किए, वैसे ही इस वेट को कन्वर्ट करना होगा किस में? तो मोल में।
और मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग के पास क्या तरीका है? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा और मोल ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और यही वैल्यू हो गया क्या? मोल। इतना मोल मिल गया। अब इसको जल्दी से समझ लेंगे। एग्जाम्पल आपको हम दे दे 100 ग्राम NaOH और कहें बताओ दिस इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल। 100 ग्राम NaOH इक्वल टू हाउ मेनी मोल। तो आप कहिएगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH, इस फॉर्मूला को यूज कीजिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH इक्वल टू वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। और NaOH का वेट है कितना? तो वेट ऑफ NaOH दिया गया है 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास NaOH का निकालिए। तो यहीं से फॉर्मूला से निकालते हैं। सोडियम होता है 23, उसमें ऐड कीजिए ऑक्सीजन 16, ऐड कीजिए हाइड्रोजन 1, तो सब मिलाकर हो जाएगा 40। तो दिस विल बी 100 by 40 मीन्स 2.5 मोल। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग के पास दिया हुआ है 49 ग्राम H2SO4 और पूछा गया दिस इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल। तो फिर निकाल लीजिएगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 इक्वल टू वेट ऑफ H2SO4 जो दिया गया है 49 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4। तो मोलर मास H2SO4 का निकालिए जैसे NaOH का निकाले। 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम। एक सल्फर है, सल्फर होता है 32 ग्राम। ऑक्सीजन 16 इंटू 4 यानी कि 64 ग्राम। तो सब मिलाकर हो जाएगा 98। तो हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 98, दैट इज 1/2 इक्वल टू 0.5 मोल। मान लीजिए आपको दे दें 21 ग्राम HNO3 और कहें 21 ग्राम HNO3 को मोल में बदल दो, तो नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू 21। और HNO3 का मोलर मास निकाल लीजिए। तो हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, 3 ऑक्सीजन, तो 3 इंटू 16 48, सबको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 63। तो ये हो गया 1/3। ये पूरा काम करने के बाद वापस हम लोग इक्वेशन 1 में आते हैं। देखो जो इक्वेशन 1 है
इसमें मोलारिटी इक्वल टू है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब एन सॉल्यूट के लिए हम लोगों के पास मिल गया फॉर्मूला कि एन सॉल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो तो हो जाएगा एन सॉल्यूट इक्वल टू डब्ल्यू सॉल्यूट बाई एम सॉल्यूट। मींस एम सॉल्यूट को पढ़ते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यहां देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम इन मिलीलीटर बाई 1000। तो यहां पर रखिए उसको वॉल्यूम इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 1000। और जब ऐसा कर देंगे तो मोलैरिटी का एक दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा W solute by molar mass of solute multiplied by 1000 ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। और इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 2। और यही इक्वेशन है जो डिराइव करना चाहते थे क्योंकि इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड equation for calculation of molarity of solution। सॉल्यूशन के मोलारिटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे अधिक इसी इक्वेशन का यूज किया जाता है। और इसलिए एक बार इस इक्वेशन को डिराइव कर लिए और उसको याद कर लिए तो जो भी मोलारिटी का क्वेश्चन होगा उन सारे क्वेश्चंस को इसी इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं।